हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल आरोही एंड आरुष मॉम व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? और सबसे पहले मैं बता दूं, हम लोग हैं बहुत अच्छे। और अब हम कहीं जा रहे हैं ट्रिप पे, जो कि अचानक से हमारा ये ट्रिप बन गया था। पता नहीं कैसे। और मैं बता दूं आप लोगों को कि हम लोग एक छोटी सी ट्रिप पर जा रहे हैं, एक दिन की छोटी सी ट्रिप पर। तो वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था। और बने रहिए व्लॉग में, तो पूरी ट्रिप के बारे में पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और हम सबसे पहले बता दूं, हम जा रहे हैं पहाड़ों में। तो पहाड़ों में जा रहे हैं, बच्चों की 2 दिन की हॉलीडे, लेकिन हमारी ट्रिप है जो एक दिन की। और मैं बताऊं, पहाड़ों का मौसम, ऐसा मौसम तो मैंने शायद कभी देखा ही नहीं होगा। तो मैंने पहली बार ऐसा मौसम देखा है। इतना सुंदर मौसम, पहाड़ को छू रहे थे बादल यहाँ। और हमें भी लग रहा था कि हम भी बादलों को छू लेंगे। बिल्कुल ऐसा नज़ारा तो शायद मैंने कभी भी नहीं देखा। फिल्मों में देखा या सीन्स में देखा कि ऐसा होता है, और रियल में जब देखा तो वाह, कितना मज़ा आया, कितना अच्छा ही फील हो रहा था। और मैं आप लोगों को वैसे बता दूं कि हम पहाड़ों में भी कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं नीम करौली बाबा। आप लोगों ने सुना होगा, नीम करौली बाबा मतलब कैची धाम, जो कि नैनीताल के ही आसपास है। और हम यहाँ पे पहली बार जा रहे हैं बाई कार। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड यहाँ ड्राइव नहीं कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे एक भैया जी को ले रखा है ड्राइवर को। तो ये था कि जो प्लेन में मेरे हस्बैंड ड्राइव करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहाड़ों में गाड़ी लेके जा रहे थे। तो हमने सोचा कि हम ड्राइवर कर लेते हैं, क्योंकि इजीली वो जो ड्राइवर होते हैं ना, वो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं पहाड़ों के लिए। तो हम लोग अपनी फर्स्ट टाइम कार लेके हम पहाड़ों में जा रहे थे। प्लेन में तो जाते ही रहते हैं, लेकिन पहाड़ों पे कभी नहीं। तो इस बार प्रोग्राम हमारा अचानक से बन गया, या आप हमारा कैची धाम में बुलावा कह लीजिए, या नीम करौली बाबा का बुलावा कह लीजिए। अचानक से हमारा ये प्रोग्राम बन गया और हम पहुंच गए पहाड़ों में। और मैं सबसे पहली बात ये बताऊं कि मैंने पहाड़ों का ऐसा नज़ारा आज तक देखा ही नहीं होगा। ये देखिए, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बारिश जैसा हो गया था। हमने जब स्टार्ट करा, हम जब बरेली से निकले, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। और पहाड़ों में जो बादलों का नज़ारा था कि बिल्कुल आप नीचे देखिए, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बादल बिल्कुल नीचे उतर के चले आए थे। और जो बारिश, हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की बौछारें, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा मैंने आज तक वो नज़ारा नहीं देखा, ये बादलों का जो हमारे पहाड़ों को छूते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था, बिल्कुल ढक लिया है पहाड़ों को। इतने सुंदर लग रहे थे। आप नीचे देखिए, ऐसा व्यू मैंने देखा, मेरा दिल खुश हो गया इस बार पहाड़ों में जाके। और मेरी बेटी कहती, मम्मा देखो कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बादल हमारे साथ साथ चल रहे हैं, और इतना सुंदर व्यू था। तो हम बस कैप्चर करने में लगे हुए थे, पर इतना ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि बीच बीच में बारिश की बौछारें आ रही थी। तो हमें जो विंडो थी वो भी क्लोज करनी पड़ रही थी, तो हम नहीं दिखा सकते थे। और उतर उतर के वीडियो शूट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बारिशों में कभी पहाड़ों पर गए ही नहीं, और थोड़ा सा रिस्की भी था। ड्राइवर कह रहे थे कि थोड़ा रिस्की है पहाड़ों में बारिश में जाना, लेकिन बारिश के टाइम में जो हमने व्यू देखा है, वो तो शायद बारिश के मौसम में ही देखने को मिलता है। ऐसे आप नहीं ले सकते, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो इतना अच्छा लग रहा था, वाइट वाइट बादल, बिल्कुल बगल से गाड़ी निकल रही है, और बगल से लग रहा था बादल बिल्कुल हमारे पास ही हैं, हम उन्हें छू सकते हैं। इतना अच्छा नज़ारा तो शायद मैंने नहीं देखा था। मैं कई बार जा चुकी हूँ पहाड़ों में, लेकिन मैं आज कैची धाम जा रही थी, तो मैंने जो नज़ारा देखा है वो शायद नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बने रहिए यूं ही व्लॉग में और देखते रहिए। अब हम ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए रास्ते में, मैंने सुना है कि भीमताल पड़ती है यहाँ, तो भीमताल, ये देखिए भीमताल भैया जी ने हमको बताया ये, कि जो हमारे ड्राइवर थे, ये भीमताल है, जो कि नैनीताल की तरह ही है, काफ़ी बड़ी झील है। और बोटिंग वगैरह होती है, सब कुछ होती है। लेकिन हमने, मतलब नहीं, हमें जहाँ जाना था वहीं हमको जाना था सबसे पहले। तो हमने सोचा था लौटते टाइम में हम ये भीमताल को एंजॉय कर लेंगे, लेकिन लौटते टाइम में हमें बारिश बहुत ज़्यादा मिल गई थी।
तो हम नहीं एंजॉय कर रहे थे। और वैसे भी नैनीताल को हम इतना ज़्यादा एंजॉय कर चुके हैं, हम नैनी झील को, कि कुछ भी हमें इसमें नया नहीं लग रहा था। भैया जी बोले अगर आप चाहते हैं तो भीमताल को यहाँ रास्ते में ही ऐसे एंजॉय करिए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम कैची धाम के लिए आए हैं तो हमें वहीं जाना है, तो आप हमें वहाँ ले चलिए। हम भीमताल देखिए, यहाँ से आपको भीमताल का व्यू दिखाते ले जा रहे हैं, साइड से रोड है। और भीमताल कितना अच्छा नज़ारा है, पहाड़ों का नज़ारा देख के लगता है कि यहीं पे रह जाओ, लेकिन फिर हमें तो आना ही है अपनी जगह पे। तो ऐसे करते करते हम पहुंच गए हैं अपने नीम करौली बाबा के यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले यहाँ दर्शन करे, और मैं आपको बता दूँ, मैं ये दूर से बाहर का व्यू इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कैमरे वैमरे जो कुछ भी है वो अलाउ नहीं है, शूट नहीं कर सकते कुछ भी नहीं, बस फ़ोन वगैरह सब आप स्विच ऑफ करके अपने पास ही रखिए, लेकिन कुछ भी वीडियोस वगैरह नहीं बना सकते हैं आप वहाँ पर। तो मैंने फ़ोन रख रखा था जब मैं वहाँ प्रसाद वसाद चढ़ाकर बाहर निकल आई थी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, सैटरडे का टाइम था, तो इसलिए सैटरडे और ट्यूसडे लोग कहते हैं कि नीम करौली बाबा में ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। तो भीड़ भी अच्छी खासी थी, तो शूट वगैरह भी नहीं हो पा रहा था कायदे से। फिर हम लोग लौटते टाइम में यहाँ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गए थे, क्योंकि सुबह के निकले थे, तो हम लोग सिर्फ चाय नाश्ता जो भी कुछ हमारा था वो हम कर पाए थे। और अब हमने फिर यहाँ पे खाना खाया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमने किया फ़ोटो शूट। उसके बाद बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ रेस्टोरेंट का भी। फिर हम वहाँ से निकल लिए, तो हम आप देखिए जो मुझे बारिश मिली है, मैं काठगोदाम जब नीचे भोवाली से मैं काठगोदाम उतर रही थी, इतनी बारिश थी कि मैं बाहर का आपको कुछ भी नहीं दिखा सकती। देखिए विंडो खोल के भी दिखाऊंगी, इतनी तेज़ बारिश थी कि कुछ भी नहीं शूट कर मिल रहा था, और बहुत तेज़ बारिश थी। बस ये देखिए कितनी मोटी मोटी बूंदें यहाँ पे गिर रही हैं और कितनी ज़्यादा बारिश है। तो शुक्र मनाइए, इसीलिए हमने ड्राइवर प्रेफर किया था यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि लैंड में चलने में और पहाड़ों में चलने में थोड़ा फ़र्क होता है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, मैं गाड़ी ड्राइव नहीं करूँगा, और मैं ड्राइवर लेके हम लोग चलते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है। और देखिए वाकई में ड्राइवर को ले जाना इसलिए ज़रूरी था कि बारिश देखिए कितनी ज़्यादा बारिश है, वो है तो उसको मैनेज वही कर पाए किस तरीके से वो हमें काठगोदाम तक लेके आए। फिर नीचे कुछ भी बारिश नहीं थी। तो मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे से मैनेज करके वो लाए हमें, और हमें कैची धाम के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बाबा नीम करौली बाबा के हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से। कोई रश नहीं था वहाँ, मतलब जहाँ लाइन चल रही थी वहाँ कोई रश नहीं था, मतलब कोई भीड़ धक्कम धुक्की नहीं थी, लोग थे, लेकिन इस तरीके से मैनेजमेंट था, वो मैनेजमेंट इतना अच्छा मुझे लगा कि मतलब मैं सभी को कहूँगी अपनी तरफ से कि वहाँ जाएं और वहाँ अपनी एक बार अर्ज़ी लगा के आएँ। वहाँ एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिली वहाँ से आने पर, मुझे अच्छा लगा वहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने अनुभव किया है उस तरीके से आप भी एक बार वहाँ पे होके आइए। और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, एक छोटे से व्लॉग के साथ एंड करती हूँ। टिल देन बाय बाय।